इसका मतलब है बेटा कि तुम तालिब से बात करने जा रहे हो? मैं क्या करूं अब्बा, मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। क्या बेबी को इस बात का पता है? नहीं, मैंने उसे अभी तक नहीं बताया और अभी बता के परेशान भी नहीं करना चाहता। मेरा ख्याल है बेबी को यह सब कुछ पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तालिब ने ऐसा कुछ किया है तो बेबी को इसका इल्म होना बहुत जरूरी है। और बेटा बेहतर यह है कि तुम ये सारी बातें उसे खुद बता दो, बजाय इसके कि कहीं और से उसे पता चले तो उसको दुख होगा। और कल को मामला खुलेगा तो बेबी को पहले से पता होगा कि तालिब क्या करता फिर रहा है। ठीक है, मैं उससे बात करता हूं। कर लो। हाँ, एक स्कॉलरशिप यहाँ से और एक वहाँ नीडी स्टूडेंट्स के लिए। देखो बेबी, मुझ में लाख बुराई से, लेकिन कभी तुम्हें चीट नहीं किया और ना ही कभी तुम्हारा एतबार तोड़ा है। तुम क्या करते फिर रहे हो तालिब? प्लीज ऐसा कुछ मत करना जो हमारे रिश्ते को कमजोर कर दे। और मैं किसी के सामने तुम्हें डिफेंड करने की काबिल ना रहूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, मैं क्या करूं? तो तुमने क्या किया तालिब? मेरे ही अकाउंट से लॉगिन करके तुमने इतना बड़ा फ्रॉड किया। मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया। तो फिर ये किसने किया ये सब कुछ? तुम्हारे पास ही मेरा आईडी था, तुम्हारे पास ही मेरा पासवर्ड था, और तुम्हारे पास भी इसलिए था क्योंकि तुम आलिम साहब के बहनोई हो। इस बात का क्या सबूत है कि वो आईडी सिर्फ मैंने यूज की, उसके अलावा किसी और ने इस्तेमाल नहीं की? क्या पता कि तुमने ही अपनी आईडी से कुछ गड़बड़ की हो। मैं तुम्हें देख लूंगा अब। यू आर गोइंग टू पे फॉर दिस। मैं भी देखता हूं कि तुम कैसे साबित करते हो। अम्मा, मैं तो कहता हूँ आप भी अपना बैंक में अकाउंट खुलवा लो, ताकि हर महीने मैं भी आपको कुछ ना कुछ भेजता रहूं। क्यों ना? मेरे अकाउंट की क्या लोड़ पड़ गई तुझे? तो अपने अकाउंट में पैसे भिजवा तो रहा है? और वेख पुत्र, ये रोज दिहाड़ी ना बैंकों के चक्कर नहीं लगते मुझसे। अरे अम्मा, समझा करे, अच्छा होता है, कभी जरूरत ही पड़ जाती। अच्छा चल ठीक है। मुझे ये बता कि तू अस्मा को फोन करता है कि नहीं? अम्मा, वक्त ही नहीं मिलता, आपको तो पता कितना मसरूफ होता हूं मैं। और दूसरा, मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं अस्मा से क्या बात करूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है उससे बात करने के लिए। और चले अस्मा को फोन कर लिया कर। तेरा मामा महविश को मकान बना के दे रहा है, पर तू अस्मा के साथ जोड़ने के बजाय तोड़ने की कोशिश कर रहा है? ना देख, तू आलिया को भी तो फोन करता ही है ना? तो इससे भी दो बातें कर लिया कर। और परजाई कितनी बार शिकायत कर चुकी है मेरे साथ कि तू ना उसको फोन करता है, ना उसका कभी तूने हाल चाल पूछा है? बीवी है तेरी, तेरे निकाह में है, समझ लगी कि नहीं? अच्छा अम्मा, देखता हूँ। और देखता नहीं हो, उसको फोन कर, ये तेरी माँ का हुक्म है। और सुन, चंगी तरह बात करी, कुछ शिकायत का मौका ना दें दोबारा मुझे। अच्छा अम्मा, अच्छा, कर लूंगा कॉल। रब रखा। ये क्या नई मुसीबत है यार, क्या बात करूंगा मैं उससे? पूरा साल बाद शक्ल दिखाई है तूने, कहाँ गायब हो गया था? आता रहा हूँ यार, बीच में बार तुझसे मुलाकात नहीं हो सकी।
तू सुना, बड़ी खबरें सुनने में आ रही हैं। कैसी खबरें? यही कि मामा जी तेरी बीवी को टिप टॉप घर बना के दे रहे हैं। भाई वाह, मामा जी की तो क्या ही बात है। सुना तो मैंने भी यही है। मैं तो कहता हूँ यार तू अपनी बीवी से सुलह कर ले। भाई देख, अगर रूठी है तो मना ले, इसमें तेरा भी तो फायदा होगा ना। आखिरकार वो अपने घर बार वाली हो रही है, और ऊपर से ताला बाबू भी तो बड़े पैसे शैसे बाहर से भिजवाता होगा। देख, तू भी निरा चलना ही है, और जब तेरे खाने ठूसने के दिन आ गए हैं तो तूने भाभी को घर से बाहर निकाल दिया। और जा जाकर मना ले उसे, ताकि तू भी कुछ खा पी सके, मौजा मार सके। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तू तालब बाबू से कह के वो तुझे बाहर ही बुलवा ले। नहीं तो चल मेरे ना शहर, मैं तुझे किसी ऐसे बंदे से मिलवाता हूँ जो तुझे बाहर भेज सके। ओए, बात तो तूने बड़े काम की है, कुछ करना ही पड़ेगा। ओ यार, तुझे काम का बोला था, तूने वो भी नहीं किया। काम? कौन सा काम यार, मुझे नहीं याद। यमन से पाए मंगवाए थे तुझसे। चल यार, तुझे शेख साहब की बेटी का पता करने का बोला था यार। अच्छा वो यार, वो ना मेरे दिमाग से निकल गया। पहले कम काम होते हैं यार शहर में। चल छाड़े यार, इस गाल में दफा कर, इतनी पुरानी बात हो गई है, मिट्टी पाओ न। तू तो अब ये सोच के तू बाहर जा रहा है। हेलो। तुम क्या करते फिर रहे हो तालिब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और एक के बाद एक बात मुझे चौंका रही है। आलिया, मैंने क्या कर दिया ऐसा जो तुम इस लहजे में बात कर रही हो? तुम्हें वहां से भी स्कॉलरशिप मिल रहा है, तुमने मुझे ये बात नहीं बताई। हाँ, तो यहाँ काम का बहुत ज्यादा बर्डन है और नहीं याद रहा होगा मुझे, पर अगर नहीं बताया तो इसमें क्या आफत आ गई? वो भी दो स्कॉलरशिप्स, एक यहाँ से और एक वहाँ से। हाँ तो क्या हो गया, मुझे जहाँ जहाँ से ऑफर्स मिली मैंने अवेल कर ली, इसमें क्या बुराई है? बुराई इसमें नहीं कि तुमने स्कॉलरशिप क्यों लिया, बात ये है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। छुपाया नहीं है मैंने, बस बताया नहीं। एक ही बात है, ना बताना भी और छुपाना भी। अच्छा यार, इसमें क्या इतनी बड़ी बात हो ये तुम मुझ पर गुस्सा कर रही? और जो आलम भाई कह रहे हैं वो, उसके बारे में क्या कहोगे तुम? क्या क्या कह रहे हैं आलम भाई? तुमने अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ किया है, हालांकि मुझे यकीन नहीं आ रहा है। देखो आलिया, इन सब में मेरा कोई कसूर नहीं है, ये सब कुछ मेरे खिलाफ एक साजिश है, मेरा यकीन करो। अच्छा, और किसने किया ये सब कुछ तुम्हारे अगेंस्ट? और किसी को जरूरत ही क्या है तुम्हारे खिलाफ कुछ करने की? जुनेद ने किया ये सब कुछ, वो मुझे यूज करता रहा है काम सिखाने के बहाने। मुझे तो कुछ पता भी नहीं था कि कैसे काम करते हैं कैसे नहीं, सब कुछ उसी ने सिखाया मुझे। और आलिया तुम खुद सोचो, मैं ये सब कुछ इतनी महारत से कैसे कर सकता था? वो मुझे फंसा के खुद निकल गया। अनबिलीवेबल, तुम सच कह रहे हो? आलिया मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूं? हमारी शादी होने वाली है यार, मैं आलम भाई को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आलिया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक तुम ही तो हो जिससे मैं हर बात शेयर कर सकता हूँ, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? अच्छा तो ये बात है, मैं आलम भाई से बात करती हूँ। ओके। पता भी है आपको, इस 1 साल में पहला फोन है जो आप मुझे कर रहे हो, और इस साल में पहली बात है जो हम दोनों के दरमियान हो रही है। यहाँ मसरूफियात बहुत होती हैं और पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करनी पड़ती है, कब दिन होता है कब रात होती है पता ही नहीं चलता, और कब 1 साल गुजर गया आज एहसास हो रहा है। अच्छा छोड़े ना, अब वापस कब आ रहे हैं? अभी तो 1 साल पड़ा है और सोच रहा हूँ आगे कोर्सेज भी कर, लेट्स सी कब तक आता हूँ। लेकिन दरमियान में एक आध चक्कर तो लग ही सकता है ना? चक्कर लगाने के लिए भी पैसों की जरूरत होती है माय डियर अस्मा।
अच्छा ये बताएं, आप वैसे ही हैं या बदल गए? दिल की बात कर रही है या हुलिये की? दोनों की। दिल तो वैसा ही है, हुलिया शायद थोड़ा बहुत बदल गया। अच्छा, अब की बार कुछ भेजूं तो तुम्हारे लिए क्या भेजूं? जो आपका दिल करे। ठीक है, दिल की बात है तो फिर दिल से ही पूछ लूंगा। माशाल्लाह, आज तो मेरी धी बड़ी खुश नजर आ रही। मैंने बड़ी देर बाद तुझे ऐसे खुश देखा। मैं तो समझी थी मेरी सोनी धी मुस्कुराना भूल ही गई। जब दिल को सुकून आ जाए ना, तो बंदा खुद ब खुद ही मुस्कुराना शुरू कर देता है। ये तेरे दिल को सुकून कैसे मिला? तालब का फोन आया था, तो मेरे दिल को याद आया कि थोड़ा सा मुस्कुरा लिया जाए। मैं भी कहा माजरा क्या है? क्या कह रहा था तालब? अम्मा, अब मैं आपको क्या बताऊं कि वो मुझे क्या कह रहा था। वैसे मैंने कभी आपसे पूछा कि अब आपको क्या कहते हैं? हाँ है, कितनी बेहया लड़की, अपनी माँ को छेड़ी। कैसी बातें कर रही हो अम्मा? तेरे सिवा मेरा है ही कौन? ये सब बातें तो सहेलियों और बहनों से की जाती हैं ना। चल, अब तो तू खुश है ना? बहुत खुश। ये बता, तालिब ने तेरे साथ ठीक से बात की? हाँ माँ, बहुत अच्छे से बात की। और अपने आने के बारे में क्या कह रहा था? आने का तो कुछ नहीं पता अम्मा, शायद 2 साल मुकम्मल करके आए, या फिर शायद आगे भी पढ़ना शुरू कर दे। एक तो ये आजकल की पढ़ाइयां ना बुढ़िया कर देती हैं बंदे को। ना शादी करो, ना कार बसाओ, बस पढ़ते ही जाओ, ते पढ़ते ही जाओ। चल तू पढ़ ले। इससे पहले कि आप मुझे जॉब से निकालें, मैं खुद ही ये जॉब छोड़ दूंगा। मैं आई नो द रीजन। रीजन तो खैर आप जानते हैं, लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि जाने से पहले आप मुझे एक मौका तो दें अपनी सफाई में। ठीक है, तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। देखिए आनंद भाई, ये सब कुछ मेरे खिलाफ एक साजिश है। मैं इनएक्सपीरियंस था, मुझे इन मामलों का नहीं पता था। किसी ने मुझे इस्तेमाल किया, मेरी कमजोरी का फायदा उठाया। वरना आप खुद सोचो, मैं कैसे उस शख्स की कंपनी में फ्रॉड कर सकता हूं जिसकी बहन के साथ मेरी शादी होने वाली है। तो तुम्हारे नजदीक ये सब कुछ किसने किया? जुनैद ने, उसी ने किया ये सब कुछ। मुझे सिखाने के बहाने मेरा नाम यूज करता रहा ताकि बाद में सारा इल्जाम मुझ पर आए। आलम भाई, मेरी बात का यकीन करें, मैं ऐसा लड़का नहीं हूं। अगर मुझे फ्रॉड ही करना होता तो मैं अपनी पे अपनी माँ को क्यों ना भेजता, आलिया को क्यों भेजता रहा? क्या जरूरत थी मुझे अंकल को प्लॉट के लिए मना करने की और इस बात की जिद करने की कि प्लॉट मैं अपने पैसों से खरीदूं, जबकि मुफ्त में मुझे एक चीज मिल रही थी। मैं क्यों मना करूं? देखिए ना, अगर मैं चाहता तो शेख विला में घर दामाद बनकर भी रह सकता था, लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे सिर्फ आलिया से सरोकार है, ना उसकी दौलत से सरोकार है और ना ही उसके बाप के बड़े नाम से। मगर फिर भी अगर आपको मुझ पर एतबार नहीं है और आप समझते हैं कि मैं ही मुजरिम हूं तो ठीक है, भले मैं इस कंपनी से रिजाइन कर सकता हूं, मगर मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपकी एक एक पाई वापस करूंगा, ये जानते हुए भी कि मैं मुजरिम नहीं। ठीक है तालिब,
मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली, मेरी तरफ से बात खत्म। बात खत्म? बात खत्म से क्या मुराद है आलम भाई की? क्या वो मुझे... नहीं नहीं, तो क्या आलिया की और मेरी अल्लाह ना करे। जिंदगी तुझे क्या कहूँ, तुझे क्या कहूँ। और मैं बहुत पहले से आना चाह रहा था मगर हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। बच्चियों की बड़ी याद आती है। चल मैं तेरा गुस्सा जायज है पर मेरी बात समझ। औरत के बगैर घर मुकम्मल नहीं होता, बल्कि घर घर नहीं होता, मकान या खाली दीवारें होती हैं। क्यों? किधर है तेरी अजरा? उसे बुला लेना मकान को कार बनाने के लिए। मेरी क्या लोड़ पड़ गई तुझे? ओए मेरे यार अब्बा, अब देख मैं बस तेरी अपनी जगह है, हजरा की अपनी जगह, और वो हजरा तेरी जगह नहीं ले सकती। दे तो दी है तूने उसे मेरी जगह, और कैसे लेगी? और मैं तुझे पहले दिन से कह रहा हूँ कि मैं उसे अपने घर नहीं लाऊंगा, तो नहीं लाया ना। वो अपनी माँ के घर है, फिर तुझे भला क्या एतराज है? देख मैं तुझे कई बार यहाँ मनाने आ चुका हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे दिल में तेरे लिए कोई जगह है, कोई मकाम है। और चल छोड़ ये जिद्दें, अपने घर चल। और ये तेरे भरा का घर है, कल तेरी भरजाई आएगी इधर। औरत का असल घर उसके शौहर का घर होता है। और चल मेरे साथ चल, इधर से देख, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। जनाब अहमद साहब, वो मेरा कार नहीं है। सोच ले, चंगी तरह सोच ले, मैं फिर आऊंगा। और ये भी सोच ले कि तू अपनी बच्चियों के सर पे उनके बाप का साया देखना चाहती है या नहीं, या उन्हें भी ऐसी जिंदगी देना चाहती है जैसे तू गुजार रही है। हाँ बड़ा मेरा पुत्री मेरी धी सोनी थी। तो बाबा की याद भी आती है कि नहीं? कर दी है तू, कर दी है। मेरी सोनी थी। जिंदगी